अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर से हटकर मैं कुछ आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एम एस एक्सेल सिखाऊंगा और एम एस एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है वी लुकअप फंक्शन। स्टूडेंट्स, वो मैं आपको सिखाऊंगा बिकॉज कि जो हमारे पास एम एस एक्सेल है, ये हमारे पास वो जो एम एस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमें हमें 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस और एम एस पब्लिशर। ठीक है, तो उसी में से एक होता है हमारे पास एम एस एक्सेल। स्टूडेंट्स, एम एस एक्सेल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज के अंदर, इवन के स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी जो है वो एम एस एक्सेल वाइडली यूज हो रहा है। आपके बल्कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादातर एम एस एक्सेल के अंदर ही कंपाइल होता है। तो खैर, एम एस एक्सेल के ऊपर हम आते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इस टाइम, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यही हमारे पास एम एस एक्सेल होता है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल्स बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास नंबर्स लगे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 23 तक। और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखें ये हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वर्टिकल जो सेल्स हैं, ये जो हमारे पास एक रॉ बन जाती है, इन्हें हम कहते हैं रॉस। सॉरी, हॉरिजॉन्टल। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, ये पूरी एक कतार बन रही है, इन्हें हम कहते हैं रॉस। और ये जो हमारे पास वर्टिकल जो उनसा है, वो हमारे पास एक कतार बन रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिसेस की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास रोज और कॉलम्स तो होते हैं ना। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होते हैं सेल्स, इन्हें हम कहते हैं रोज, और वर्टिकल्स को हम कहते हैं कॉलम्स। स्टूडेंट्स, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, यानी कि इसके अंदर हम कॉलम्स में जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम एक किसी स्पेसिफिक डाटा को अगर हम देखना चाहें, वर्टिकल लुकअप करना चाहें, यानी कि जो कॉलम्स हैं उसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक डाटा को देखना चाहें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप फंक्शन। अब क्योंकि बेसिकली ये मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं ये जो वी लुकअप का फंक्शन है इसको मैं आप ही से रिलेटेड एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसी एग्जांपल दूंगा? फॉर एग्जांपल, हम कोई रिजल्ट कंपाइल करेंगे और उसमें हम किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका हम रोल नंबर इंटर करेंगे, तो उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स प्लस उसके जो टोटल मार्क्स हैं उसका हमें पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बिल्कुल रैंडम डाटा है जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का जो ये डाटा है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, कि हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का, यानी कि क्लास 11 का जो है वो हमने रिजल्ट का जो है वो कंपाइल किया है। ठीक है, तो ये जो सा, ये देखिए, ये हमारे पास फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो सा है वो डिफरेंट मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स गेन किए हैं। बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, इस्लामियत के अंदर, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स ने जो है वो डिफरेंट मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ऑब्टेन मार्क्स का, ये मैंने जानबूझकर खाली छोड़ा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम सम अप जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमारे पास ये पहला स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है हमारे पास 1001, यानी कि 1001, मोहम्मद एहसन। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स तो मैंने लिख दिए हैं, 505 है। ठीक है, कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत, इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारे पास ऐड होकर टोटल मार्क्स के आ जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो स्टूडेंट्स, इसको करने के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। कौन कौन से, वो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए कि एम एस एक्सेल के अंदर जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने इज इक्वल्स टू का साइन डालना है। ये कंपलसरी है किसमें? एम एस एक्सेल के अंदर। अगर आप इज इक्वल्स टू का साइन नहीं डालेंगे तो जो फार्मूला है वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 मेथड्स हैं ऐड करने के, डाटा को ऐड करने के। वो दोनों मेथड्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला मेथड क्या है? हमने इज इक्वल्स टू का साइन डाल दिया। इज इक्वल्स टू का साइन तो हमने हर फार्मूले में डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखिए कि एम एस एक्सेल के अंदर जो हमारे पास वर्क होता है वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू का साइन मैंने डाल दिया। अब पहला तरीका क्या है कि मैं जो उनसे कहाँ, फॉर एग्जांपल कहाँ से जो उनसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने ऐड करने हैं। देखिए फिजिक्स के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डला हुआ है, जरा यहाँ पर देखिएगा। जैसे ही मैंने इस वाले ये जो फिजिक्स के जो मार्क्स है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये H6 आ गया। अब ये H6 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इसी ये जो हमने 35 वाला 35 जो मार्क्स हैं इसकी इसको जो है इसकी सीध में मैं जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास 6 रो है, ये हमारे पास छठी रो है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से इसके मैं अगर वर्टिकल अपवर्ड जा रहा हूं तो देखिए ये H क्या बता रहा है कि हमारे पास H कॉलम है और उसकी 6 रो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 35 में हमने क्या ऐड करना है 45, तो अब मैं प्लस यहाँ पर जो है अपने कीबोर्ड से प्लस मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया, इस वाले कॉलम को जो है सॉरी इस वाले सेल को जो है मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए जरा ये सिलेक्ट हो गया I6। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आई क्या है, जरा इसी के आप वर्टिकल जाइए अपवर्ड तो देखिए ये आई हमारे पास कॉलम है, और बिल्कुल उसी की सीध में हॉरिजॉन्टल जाइए तो ये देखिए 6, यानी कि आई कॉलम की ये 6 रो है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर प्लस का साइन डालिए, फिर बायोलॉजी वाले जो हमारे पास सेल है उसको क्लिक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर प्लस का साइन डालिए, फिर ये इंग्लिश वाले मार्क्स के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए, फिर प्लस का साइन डालिए, फिर उर्दू वाले मार्क्स के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर प्लस का साइन डालिए, उसके बाद इस्लामियात वाले मार्क्स के ऊपर क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि बेसिकली डाटा यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने यहां तक करके इनको एंटर का बटन दबा दिया तो देखिए यहाँ पर 268 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर देखिए वो बता रहा है कि H6 I6 J6 K6 प्लस L6 इन ये M वाला रह गया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर जो सा है वो आप प्लस का साइन डालिए, और ये देखिए अब जो सा यहाँ से इसको आप इस्लामियत वाले जो मार्क्स का जो सेल है उसको आप ऐसे उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो M6 आ गया, इसी का शुरू कर दीजिए। तो टोटल मार्क्स आपके पास आ गए 303, यानी कि इस स्टूडेंट के मोहम्मद एहसन के जो 6 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो हैं 303 मार्क्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा अब जारी बात है कि हम इन सारे स्टूडेंट्स का डाटा तो मतलब जो उनसे कि मार्क्स तो हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसका फार्मूला मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरा जो है वो फार्मूला बता रहा हूँ इस डाटा को ऐड करने का। तो स्टूडेंट्स इस वाले सेल के ऊपर मैंने क्लिक करके यहाँ से अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो देखिए सारा कुछ यहाँ से खत्म। अब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, इसी सेल के ऊपर आए, मैंने दोबारा इज इक्वल टू का साइन डाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐड करने के लिए लिखूंगा सम, SUM सम। ठीक है स्टूडेंट्स, सम सम मतलब ऐड करना। उसके बाद मैंने डाली ब्रैकेट कि सम कहाँ से, मैं चाह रहा हूं कि ये सारे ये जो 6 सब्जेक्ट्स का डाटा है इसको मैं कलेक्ट कर जो सा है वो ऐड कर दूं। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स वाले मार्क्स से मैं प्रेस करूंगा और ड्रैग करता हुआ ले आऊंगा इस्लामियात वाले मार्क्स तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, H6 से वो बता रहा है M6 तक सारा डाटा, इस रॉ का पूरा डाटा जो है वो 6 रॉ का सिलेक्ट हो गया जिस जिसके ऊपर हमने कर्सर को मूव करवाया। उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और दोबारा क्या करूंगा, इंटर की जो की है वो मैं प्रेस कर दूंगा। तो देखिए जरा 303 मार्क्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए ऐड करने के, तो आपको जौन सा आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए, आप इस वाले जहां पर आपने ये पहली कैलकुलेशन की है, पहले मार्क्स जो है वो आपने ऐड किए हैं पहले स्टूडेंट्स के, जरा इसी सेल को सेलेक्ट करते हुए जरा आप यहाँ इसके एंड पे आइए, कॉर्नर पे आएंगे तो देखिए आपको ऐसा साइन बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, जहां पर आपको ये साइन नजर आना शुरू हो जाए वहीं से आप प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आए, और जहां तक आपने जो सा है वो लेकर जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है तो मैं यहां तक ले आया, ड्रैग किया, और उसके बाद मैंने अपने कर्सर को छोड़ दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो डाटा था वो खुद ब खुद सम अप होकर हमारे पास आ गया। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान था। ठीक है, कि सारे स्टूडेंट्स का जो हमने मार्क्स थे वो हमने कैसे फार्मूले की मदद से ऐसे सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है वो हमने कैलकुलेट किया, ऐड किया,
उसके बाद ड्रैग करते हुए सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। और स्टूडेंट्स ये मार्क्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास आ गए। तो इसलिए ये वाला जो कॉलम है मैंने जानबूझकर खाली छोड़ दिया था कि आपको ये चीज़ भी सम करना भी मैं आपको साथ ही सिखा दूं। तो स्टूडेंट सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसी के बिल्कुल नीचे मैंने कुछ और डाटा बनाकर रखा हुआ है कि ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंटर रोल नंबर, के हम यहाँ पर रोल नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा, यहाँ पर क्लास आ जाए, यहाँ पर इंग्लिश के ऑब्टेन मार्क्स, उर्दू के, इस्लामियात के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाए कि क्या रिजल्ट आया है उस स्टूडेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जरा गौर से, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे इस वाले सेल के ऊपर जहां पर हमें नेम चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही बात मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक्सेल के अंदर जो फार्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू के साइन से। इज इक्वल टू का साइन मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, वी लुकअप, वी लुकअप। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं डालूंगा ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बता रहा है, ये देखिए जरा फार्मूले में वो कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, कि आप कौन सी वैल्यू मतलब यहां पर देखना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली यहां पर जो सा है वो अपनी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहा है लुकअप वैल्यू हो गई टेबल अरे, कि वो टेबल अरे कहाँ है, कि जो वो कहाँ है वो टेबल के जहां से आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, और ये पूरा जो है ये हमारा टेबल है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये हमारे पास हमारा क्या हो गया, टेबल अरे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा कॉलम जो सॉरी कॉमा डालूंगा। उसके बाद वो क्या पूछा है, कॉलम इंडेक्स, के यहाँ पर हमें क्या मतलब जो सा कौन सा मतलब क्या चीज आनी चाहिए, नेम। दोबारा आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला कॉलम जो है वो है रोल नंबर का, तो दूसरा कॉलम किस चीज का है, नेम का। तो हम यहाँ पर आकर वापस नीचे आएंगे, और यहाँ पर आकर मैंने टू जो है प्रेस कर दिया, सॉरी ये मैंने टू प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो क्या, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर वो लुकअप रेंज की बात कर रहा है कि ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच यानी कि उससे मिलती जुलती नहीं, हमें उससे मिलती जुलती नहीं, हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए। तो देखिए एग्जैक्ट मैच के ऊपर वो क्या कर रहा है, फॉल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। कि स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी वो बता रहा है एन ए, यानी कि सारी बात अभी देखिए यहाँ पर हमने कोई रोल नंबर इंटर नहीं किया, तो यहाँ पर वो एन ए ही कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपने जिस वाले सेल के ऊपर आपने पहला फार्मूला लगाया है वी लुकअप का, उसको आप सिलेक्ट करें तो देखें यहाँ पर आपके पास वी लुकअप का पूरा फार्मूला आ गया। यहीं से आप इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहीं से आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए। उसके बाद अब हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर क्लास, क्या यहाँ पर कोई फार्मूला है, नो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर, यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो हम टू के बजाय क्या करेंगे, हमें टू के बजाय कुछ और करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड जो कॉलम है उसमें तो हमारे पास नेम है, हमारे पास थर्ड कॉलम में क्लास है। तो हम आएंगे और टू के बजाय क्या कर देंगे, टू के बजाय कर देंगे थ्री, और हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आए, अच्छा सॉरी यहाँ पर दो इज इक्वल टू का साइन डले में, तो यहाँ पर आप इंटर कर दें, तो यहाँ भी एन ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ये फर्स्ट था, सॉरी सेकंड कॉलम था, ये थर्ड। अब इंग्लिश वाला हम देखते हैं, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर दोबारा हमने अपना कर्सर रखा, और कंट्रोल वी, वही फार्मूला जो हमने कॉपी किया हुआ था उसको हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद वापस आएंगे, इंग्लिश वाला सेल देखेंगे कौन सा ये है। तो देखिए फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड नेम, थर्ड क्लास, फोर्थ फिजिक्स, फिफ्थ केमिस्ट्री, सेवंथ जो है वो बायोलॉजी, और एट कॉलम।
1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7th कॉलम में हमारे पास क्या है, इंग्लिश का रिजल्ट है। तो हम यहाँ आएंगे और 2 के बजाय हम क्या कर देंगे, 2 के बजाय हम 7 कर देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल उस तरीके से ये काम हम उर्दू वाले पे भी करेंगे। इस वाले कॉलम सेल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, कंट्रोल V किया, और अब हमने ये देखना है कि उर्दू वाला जो सा है वो कहाँ पर है। तो 7th वाला इंग्लिश का था, तो उर्दू वाला कौन सा है, 8। तो यहाँ पर हम आए और 2 के बजाय हमने क्या कर दिया, 2 के बजाय हमने कर दिया यहाँ पर 8 और इंटर कर दिया। अब इस्लामियात है, तो 8 जो है वो उर्दू था, इस्लामियात कौन सा है, 9। तो यहाँ पर इस्लामियात वाले सेल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, कंट्रोल V किया और 2 के बजाय हमने क्या कर दिया, 2 के बजाय हमने कर दिया यहाँ पर 9 और इंटर कर दिया। फिजिक्स, आज ये देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है फिजिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ जो है फिजिक्स है, तो फिजिक्स वाले सेल के ऊपर आए, यहाँ पर आकर हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल V, तो ये हम 2 के बजाय हम क्या कर देंगे, 2 के बजाय हम कर देंगे 4। फोर्थ कॉलम में हमारे पास फिजिक्स के है और एंटर कर दिया। केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है 5th कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, कंट्रोल V किया और 2 के बजाय हम सिलेक्ट कर देंगे 5th, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, 5th में जो है वो केमिस्ट्री था, तो 6th में हमारे पास क्या है, बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम आए, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, बायोलॉजी के जो सामने वाला कॉलम है, उसके बाद यहाँ पर वही फार्मूला पेस्ट किया और 2 के बजाय हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया 6 और इंटर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स, ये भी हम वीलकअप वाले फार्मूले से ही कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, टोटल मार्क्स वाला जो सेल है उसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, कंट्रोल V किया और पहले अगर अपने डेटाबेस में देख लेते हैं कि कौन सा सेल है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th कॉलम में जो है वो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऑब्टेन मार्क्स का जो है हमारे पास 10th कॉलम में है, तो हम यहाँ पर आकर 2 के बजाय क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 10 कर देंगे और ये इंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास सारी बात है, जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स होंगे वही हमारे पास रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आए, इस वाले से हमको सेल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आगे कंट्रोल V किया और 10th कॉलम को ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 के बजाय 10 कर देंगे और इंटर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखेंगे किसका, सबसे पहले हम देख लेते हैं एहसन साइम का, जिसका रोल नंबर है हमारे पास 1005, यानी कि 1005। तो एहसन साइम के जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो है 352। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1005 जो है वो रोल नंबर याद रखिए। हम आए यहाँ पर, रोल नंबर वाला पार्ट हमने सेलेक्ट, यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने 1005 और उसको एंटर किया। तो देखिए, एहसन साइम क्लास 11, इंग्लिश में 89 है, उर्दू में 51 है, इस्लामियत में 32 है, फिजिक्स में 59 है, केमिस्ट्री में 61 है और बायोलॉजी में 60 है, टोटल 352 है। और रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, 352। तो आइए देखते कि क्या वाकई एहसन साइम की जो मार्क्स है वो 352 है। तो ऊपर आए, 1005 ईयर रोल नंबर और ये देखिए 352। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम देखेंगे जावेद इकबाल का, जिसका रोल नंबर है 1013, 1013। और देखिए उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 249। तो देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे आता है, 1000 क्या क्या रोल नंबर है जावेद इकबाल का, 1013। हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने 1013 को इंटर कर दिया, जावेद इकबाल आ गया। तो देखिए, नेम जावेद इकबाल, इंग्लिश में 43, उर्दू में 52, इस्लामियत में 37, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 44 और बायोलॉजी में 40 और 249। तो देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था 1013, और देखिए 249 मार्क्स हैं उसके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने जितना मर्जी बड़ा स्टूडेंट्स आप डेटाबेस बना लें, आप वी लुकअप फंक्शन के जरिए जस्ट आप ऐसे सेकंड्स में जो है जस्ट रोल नंबर इंटर करते साथ ही जो है वो डाटा ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल एक जो सा है वो हम रिजल्ट और सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जुल्कुल नैन है, जिसका रोल नंबर है 1017। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1017 और जरा इसके टोटल मार्क्स हम सॉरी ऑप्टेन मार्क्स हम देखते हैं वो 386 है। तो 1017 को हम जरा सर्च करके देख लेते हैं, 1017 और इंटर कर दीजिए। देखिए जुल्कुल नैन नाम आ गया और 386 उसके मार्क्स आ गए। और ये जितने भी स्टूडेंट्स ये मार्क्स हैं
यहाँ पर जो सा है वो इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियात के, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जितने भी जो भी मार्क्स हैं आप मैच कर लें, 100% वही मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक जो सा है वी लुकअप का फंक्शन जो है वो एक कमाल का फंक्शन है। ये जस्ट जो सा है वो, और अच्छा मजे की बात ये है कि जैसे आप अपने जब आपने अपना रिजल्ट देखना होता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप जस्ट अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और हर चीज़ आ जाती है। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके का एक मैंने यूं कह लें कि एक प्रोटोटाइप जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा या रिजल्ट वगैरह बनाने के काम नहीं आता, ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो सैलरीज वगैरह बनाने के काम आता है, हमारे पास डाटा शीट बनाने के काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सा है वो कोई वेयर हाउस है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपको एक्सेल के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के ये जो वी लुकअप का फंक्शन मैंने आपको सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी आपको परेशानी हो रही है या कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं एक्सेल की जो है वो और भी वीडियोस जो है वो अब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो लेकिन अगर अगर आपने एक्सेल को सही मायनों में सीखना है तो ज़रूरी यही है कि आप प्रैक्टिस लाजमन करें। ज़रूरी नहीं कि जैसा ये मैंने जो सा है वो डाटाबेस बनाया है आप ऐसे ही डाटाबेस बनाएं। आप अपना खुद से भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी जो सा है वो फिल्म की, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सैलरी स्लिप्स जो सा है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो सा किसी वेयर हाउस का रिकॉर्ड जो सा है वो मेंटेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी जोन्स है वो आप ले सकते हैं। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जोन्स है वो यूं कह लेंगे आपकी जो है वो स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं मज़ीद वीडियोस भी जो है वो एम एस एक्सेल की जो है वो अपलोड करूँगा। तो आप लोग जो सा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियोस मैं आपको डालूं चाहे वो फिजिक्स या मैथमेटिक्स की हैं या फिर वो एम एस एक्सेल की हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।